और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रमजान का महीना खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो होता है चांद के दीदार का। और ये इंतजार भी मुस्लिम समुदाय के लिए खत्म हो गया जब रविवार को चांद का दीदार हुआ और इसके साथ ही ईद का ऐलान भी हो गया। लखनऊ से दिल्ली और हैदराबाद से लेकर बंगाल तक बाजारों में दिख रही रौनक बता रही है कि रोजादारों के लिए ईद की खुशी आ गई है। रविवार शाम को लोगों ने छतों पर चांद देखने के लिए जुटना शुरू किया और चांद नजर आते ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने रविवार शाम को चांद दिखने की पुष्टि करते हुए ऐलान किया। चांद दिखने के साथ ही बाजारों में रौनक लौट आई है। बच्चे नए कपड़ों को लेकर उत्साहित है और घरों में सेवइयों और मिठाइयों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मस्जिदों में विशेष नमाज और ईद मिलन की तैयारियां जोरों पर है। ईद की खुशियों के साथ ही देश के लगभग सभी शहरों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहरों में पुलिस टीमें फ्लैग मार्च करती दिखाई दे रही हैं। खासकर यूपी में पुलिस महकमा ईद को लेकर खासा सख्त नजर आ रहा है। कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। और यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ी नमाज ईदगाह में होती है। उसी के क्रम में यहाँ पर पैदल गश्त की जा रही है और सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो देखे जा रहे हैं और इसमें पर्याप्त फोर्स लगा के अच्छे से नमाज करें। जो हमारा ये फ्लैग मार्च का आयोजन था, इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में सुरक्षा की भावना आए और इसके साथ साथ ही एक और भी मैसेज देना था। जो भी शरारती तत्व है, खुरापाती है, बदमाश है, उनमें उनके बीच ये संदेश जाए कि अगर वो खुरापात करेंगे या कोई बदमाशी करने का प्रयास करेंगे तो उनसे सख्ती से जो पुलिस है निपटेगी। देश की सीमाओं पर भी ईद के मौके को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि बीते कुछ दिनों से नमाज को लेकर यूपी में पारा हाई है। ऐसे में ईद के पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नमाजियों से अपील की है कि वो प्रशासन के निर्देश के मुताबिक ही अपनी नमाज अदा करें। कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि ईद के दिन काली पट्टी लोग बांधें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस फैसले को खारिज कर दें। काली पट्टे बांधने के दिन और हो सकते हैं, मगर ईद का दिन तो खुशी मनाने का है। उस दिन नमाज पढ़ें एहतमाम के साथ और खुदा की बारगाह में दुआ करें। तो इस नमाज का ख्याल रखने के लिए हमें सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है, क्योंकि सड़कों पर नमाज पढ़ना या कहीं ऐसी जगह नमाज पढ़ना जहाँ पर जगह साफ ना हो या जगह की इजाज़त ना हो या वहाँ पर तशद्दुद या फितना फसाद फैलता हो, ऐसी जगह पर नमाज जायज़ नहीं है। नमाज अपनी मस्जिदों में पढ़ें। ईद पर नमाजियों के मन में इस ऐलान का कितना असर हुआ है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे। हालांकि हर हरकत पर प्रशासन कड़ी निगरानी बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रमजान का महीना खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो होता है चांद के दीदार का। और ये इंतजार भी मुस्लिम समुदाय के लिए खत्म हो गया जब रविवार को चांद का दीदार हुआ और इसके साथ ही ईद का ऐलान भी हो गया। लखनऊ से दिल्ली और हैदराबाद से लेकर बंगाल तक बाजारों में दिख रही रौनक बता रही है कि रोजादारों के लिए ईद की खुशी आ गई है। रविवार शाम को लोगों ने छतों पर चांद देखने के लिए जुटना शुरू किया
और चांद नजर आते ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने रविवार शाम को चांद दिखने की पुष्टि करते हुए ऐलान किया। चांद दिखने के साथ ही बाजारों में रौनक लौट आई है। बच्चे नए कपड़ों को लेकर उत्साहित है और घरों में सेवइयों और मिठाइयों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मस्जिदों में विशेष नमाज और ईद मिलन की तैयारियां जोरों पर है। ईद की खुशियों के साथ ही देश के लगभग सभी शहरों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहरों में पुलिस टीमें फ्लैग मार्च करती दिखाई दे रही हैं। खासकर यूपी में पुलिस महकमा ईद को लेकर खासा सख्त नजर आ रहा है। कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। और यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ी नमाज ईदगाह में होती है। उसी के क्रम में यहाँ पर पैदल गश्त की जा रही है और सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो देखे जा रहे हैं और इसमें पर्याप्त फोर्स लगा के अच्छे से नमाज करें। जो हमारा ये फ्लैग मार्च का आयोजन था, इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में सुरक्षा की भावना आए और इसके साथ साथ ही एक और भी मैसेज देना था। जो भी शरारती तत्व है, खुरापाती है, बदमाश है, उनमें उनके बीच ये संदेश जाए कि अगर वो खुरापात करेंगे या कोई बदमाशी करने का प्रयास करेंगे तो उनसे सख्ती से जो पुलिस है निपटेगी। देश की सीमाओं पर भी ईद के मौके को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि बीते कुछ दिनों से नमाज को लेकर यूपी में पारा हाई है। ऐसे में ईद के पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नमाजियों से अपील की है कि वो प्रशासन के निर्देश के मुताबिक ही अपनी नमाज अदा करें। कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि ईद के दिन काली पट्टी लोग बांधें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस फैसले को खारिज कर दें। काली पट्टे बांधने के दिन और हो सकते हैं, मगर ईद का दिन तो खुशी मनाने का है। उस दिन नमाज पढ़ें एहतमाम के साथ और खुदा की बारगाह में दुआ करें। तो इस नमाज का ख्याल रखने के लिए हमें सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है, क्योंकि सड़कों पे नमाज पढ़ना या कहीं ऐसी जगह नमाज पढ़ना जहाँ पर जगह साफ ना हो या जगह की इजाज़त ना हो या वहाँ पर तशद्दुद या फितना फसाद फैलता हो, ऐसी जगह पर नमाज जायज़ नहीं है। नमाज अपनी मस्जिदों में पढ़ें। ईद पर नमाजियों के मन में इस ऐलान का कितना असर हुआ है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे। हालांकि हर हरकत पर प्रशासन कड़ी निगरानी बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।